अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में मैं आपको सुल्तान राही की सुपर हिट फिल्म गॉड फादर की मुकम्मल कहानी बयान करने वाला हूं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फिल्म में किस किस अदाकार ने काम किया था। इस फिल्म के हीरो हैं सुल्तान राही, इजहार काजी और इस्माइल शाह, जबकि विलन आबिद अली, तारक शाह, आसिफ खान और मेरे दोस्त हुमायूं कुरैशी के साथ हैं तारक शाह। इस फिल्म की हीरोइन अंजुमन और रीमा हैं, जबकि अफजाल अहमद और मुस्तफ़ा कुरैशी मेहमान अदाकार हैं। इस फिल्म का शुमार 1992 में रिलीज़ होने वाली उन फिल्मों में होता है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, और इसकी मेन वजह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल है। दोस्तों, कहानी का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सुल्तान राही एक कस्टम ऑफिसर होते हैं, और जब फिल्म शुरू होती है तो उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त आबिद अली से होती है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वो उसे मशवरा देता है कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलने की बजाय करप्शन का बाजार गर्म करें, लेकिन सुल्तान राही साफ साफ इनकार कर देता है। तो आबिद अली उसे कहता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। सुल्तान राही उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं, लेकिन जब वो ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो उसकी मुलाकात अदाकार आसिफ खान से होती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर है। जब सुल्तान राही आसिफ खान की तलाशी लेता है तो बैग से पाउडर बरामद कर लेता है, और सुल्तान राही उसको मारते हुए हवालात तक ले जाते हैं। सुल्तान राही को ऊपर से कॉल आती है कि इसको रिहा कर दिया जाए, लेकिन सुल्तान राही उनकी कोई बात नहीं मानता। आसिफ खान का दोस्त हुमायूं कुरैशी है, जो कि इस फिल्म का बहुत बड़ा विलन है। जब उसको पता चलता है कि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है और इंस्पेक्टर नहीं मान रहा, तो वो सुल्तान राही के घर जाकर उसकी बीवी की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसी दौरान अपने आप को छुरी मारकर खुदकुशी कर लेती है और अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। सुल्तान राही जब घर पहुंचते हैं तो अपनी बीवी की लाश देखकर आग बबूला हो जाते हैं, और उसके दिल में इंतकाम के शोले भड़कना शुरू कर देते हैं, और वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है जिसने उसको करप्शन का मशवरा दिया होता है, और ये दोस्त हैं आबिद अली। आबिद अली दोबारा उसको मशवरा देता है कि आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकते, आपको इसका मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर आदमी बनना पड़ेगा। और यही सोचकर फिर सुल्तान राही वापस लौटता है, और जहाँ से वो बन जाता है गॉड फादर। बड़े बड़े बूट पहनता है, काला कोट पहन लेता है और सर पर एक बड़ा हेड रख लेता है, और वो अपने दुश्मन की तलाश में चल पड़ता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि असल उसकी बीवी का कातिल उसका अपना दोस्त ही है, जिसने इसको ये मशवरा दिया था कि आप सच्चाई के रास्ते पर ना चलें। उसको जहाँ से भी कोई स्मगलर वगैरह नज़र आता है तो वो उन्हें मारकर उनका माल लूट लेता है, और सारा माल वो गरीबों में तकसीम कर देता है, और गरीब लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और गरीब लोग इसको अपना गॉड फादर मानते हैं। आसिफ खान और हुमायूं कुरैशी सुल्तान राही को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और सुल्तान राही को कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बदमाश है जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है, उसको आपने मारना है। और ये बंदा होता है अफजाल अहमद, जो कि असल में ईमानदार आदमी है, और वो आसिफ खान और हुमायूं कुरैशी को इस बात से रोकता है कि आप
खेतों में पोस्त काश्त ना करें क्योंकि इससे पाउडर और अफीम तैयार होती है, जबकि खेतों में गंदम तैयार करें। सुल्तान रही अनजाने में अफजाल अहमद को उस वक्त कुत्ता छोड़कर और फैर मारकर कत्ल कर देता है जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ पिकनिक मना रहा होता है। सुल्तान रही उसको मारकर अपनी गाड़ी से निकल ही रहे होते हैं। हुमायूं कुरैशी के कुछ दूसरे बंदे उसकी बीवी को भी कत्ल कर देते हैं और बच्ची को पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन सुल्तान रही उस बच्ची को कैच कर लेते हैं और बच्ची से पूछते हैं कि आपके वालिद को किसने मारा है। तो बच्ची उसको सारी कहानी बताती है। सुल्तान रही को एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उस बच्ची को अपनी बेटी बना लेते हैं और बच्ची को बड़ा करते हैं और ये बच्ची रीमा बनती है। सुल्तान रही को अपनी इस गलती का पछतावा सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन वो बच्ची को नहीं बताता कि मैंने आपके बाप को कत्ल किया है। तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर जाता है। रीमा के साथ हीरो हैं इस्माइल शाह और रीमा सुल्तान राय की बेटी है और वो इस्माइल शाह से शादी करना चाहती है। और रीमा का एक गार्ड है और वो है मुस्तफा कुरैशी, जो हर वक्त रीमा की निगरानी करता है। एक दिन मुस्तफा कुरैशी रीमा और इस्माइल शाह को प्यार करता हुआ देख लेता है, तो वो उसी में आकर रीमा के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है, लेकिन रीमा उसे अल्लाह ताला का वास्ता देती है और उसे बताती है कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो मुस्तफा कुरैशी आखिर उनके प्यार के आगे झुक जाता है। इधर एक दिन सुल्तान रही यानी गॉडफादर अपनी बीवी के कातिल तक पहुंच जाता है। जब वो एक छोटे गुंडे को मार रहा होता है तो उससे अपनी बीवी के कातिल का नाम पूछ लेता है। तो वो गुंडा उसे बताता है कि आपकी बीवी के कातिल आबिद अली और हुमायूं कुरैशी हैं। तो सबसे पहले सुल्तान राही यानी गॉडफादर अपने बचपन के दोस्त अब जो सेठ है आबिद अली उसके घर में जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे इसलिए सच्चाई के रास्ते से रोकना चाहते थे और मुझे करप्शन का मशवरा देते थे, ये कहकर उसको कत्ल कर देते हैं। इधर हुमायूं कुरैशी गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने गुंडे भेजकर गॉडफादर को मरवाना चाहते हैं, लेकिन गॉडफादर बाल बाल बच जाता है। इंतकाम के तौर पर गॉडफादर यानी सुल्तान राही हुमायूं कुरैशी के बेटे को अगवा कर लेता है और हुमायूं कुरैशी का बेटा है इस फिल्म में शफकत चीमा। और गॉडफादर यानी सुल्तान राही हुमायूं कुरैशी के बिल्कुल सामने उसके बेटे शफकत चीमे को बम धमाके में उड़ा देते हैं और अपने बीवी के कत्ल का बदला ले लेते हैं। अब हुमायूं कुरैशी इंतकाम लेता है और गॉडफादर की बेटी यानी रीमा को अगवा कर लेता है। सुल्तान राही यानी गॉडफादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसको भी सूली पर बांध दिया जाता है। ये फिल्म का आखिरी सीन होता है और इस सीन को लाहौर के फोर्ट स्टेडियम में शूट किया जाता है। हुमायूं कुरैशी रीमा को बताता है कि आपके बाप का हकीकी कातिल यही गॉडफादर यानी सुल्तान राही है। इस पर रीमा रोना धोना शुरू कर देती है और सुल्तान राही को अपने बाप का कातिल मानती है, लेकिन सुल्तान राही उसको सारी सच्चाई बता देता है। ऐन मौके पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर पर मुस्तफा कुरैशी होते हैं जो गुंडों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और गॉडफादर वगैरह सबको छुड़ाकर आज़ाद करा देते हैं।
پھر میدان جنگ لگ جاتا ہے اور ہمایوں قریشی، طارق شاہ اور جتنے بھی گنڈے ہوتے ہیں ان کو سولی پر باندھ کر گاڈ فادر زین سلطان راہی گرنیڈ سے اڑا دیتے ہیں۔ اس طرح فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کس فلم کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔